अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले मेरे ऊपर मामा का कर्ज जो था, आखिर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा जो किया है। सिमरन की जिंदगी में कोई नहीं था ना, तब सिर्फ तुम थी। ऐसा तो हर दुल्हन सुंदर होती, लेकिन एक बात बताऊं, इतनी सुंदर दुल्हन तो मैंने भी कभी नहीं देखी। शोभलग्ना सावधान, कन्या वर के गले में जयमाला पहनावे एवं वर कन्या के गले में जयमाला डाल दे। चलो, सब कुछ अच्छे से निपट गया। हाँ, दीदी की शादी वैसे ही हुई जैसे 20 साल पहले होनी चाहिए थी, बड़ों के आशीर्वाद और पूरे रस्मों रिवाज के साथ। इन 20 सालों में सिमरन ने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है कि भगवान भी मजबूर हो गए और उसे उसकी खुशियां दे दी। भगवान करे ये खुशियां हमेशा बनी रहे। She really deserves it. Yes, I totally agree. काफी देर हो गई, सिमरन को छोड़कर गाड़ी वापस नहीं आई अभी। हाँ, मेरे को पण जाना है घर जल्दी। भाई का सब सामान पैक करके भेजने का है ना वो वाले घर में। क्यों? वहाँ क्यों भेजना है? अरे मंजा तो भाई उधर रहेंगी तो उसका सामान उधर ही भेजना पड़ेगा ना। शगुना, सिमरन दीदी वहाँ नहीं रहने वाली, वो वापस अपने घर आएंगी। हाँ, कब बोलती वो? शादी के बाद बाई इधर रहेगी यानी साबू उधर रहेंगी। बेड़ी का ऐसे नहीं बोलने का। शगुना, दीदी अभी जीजू के साथ आकर अपने घर पे ही रहने वाली है। माँ भी उधर काय को गई? शादी के बाद दीदी को ससुराल तो जाना पड़ेगा ना। जाना तो पड़ेगा, पर तुम सच्ची बोलती भाई वापस इधर आएंगे रहने को। भाई मजा आएगा। चलो चलो। आओ बेटा, अपने दाहिने पांव से इसे गिराओ और अंदर आओ। I'm sorry नेहा, 18 साल बाद तुम्हारी इच्छा पूरी करने का मौका मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें इस फैसले से खुशी होगी। खुश रहो बेटा और हमेशा साथ रहो। सिमरन बेटा, मुझे मालूम है तुम्हें गहनों का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास होने के नाते कुछ तो मुझे देना ही होगा ना। अगर पसंद ना आए ना बेटा तो मत पहनना, मैं नाराज नहीं होंगी। कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? और ये बात कुछ देने की तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। वो तो बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है। सिद्धांत, और ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, हम तीनों की तरफ से। ये योर वेडिंग गिफ्ट, आपके हनीमून के एयर टिकट्स एंड होटल की बुकिंग्स। अरे ये क्या है ये? अरे देख तो लीजिए, कहाँ जाना है आपको? माउंट आबू। ये नहीं, हम नहीं जा सकते नहीं, बेटा। ये नहीं। नहीं मम्मा, आपको जाना ही पड़ेगा प्लीज। क्या करें, हम लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। अरे बात वो नहीं है बेटा, तुम प्लीज अंकल, आपने सबके गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए, फिर ये क्यों नहीं? बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। कम ऑन, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकलना है आपको, चलिए। अरे क्या बचपना है सिया, हमने पैकिंग नहीं की है, कोई तो तैयारी नहीं की है। डोंट
डोंट वरी, सब पैकिंग हो गई, सब तैयारी हो गई, बस नाउ लीव। कम कम। बच्चों ने पैकिंग भी कर ली। आस्था, तुम एयरपोर्ट चल रही हो ना? नहीं, आई एम टायर्ड। मैं आप दोनों को एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। तुम यहीं रहोगी या? ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, और वापसी में तुम मुझे नानू के घर छोड़ देना। ओके। आस्था, तुम भी चलो ना, दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, यहाँ दादा दादी भी तो अकेले हैं, मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ओके, लाइए मैं इसे भी गाड़ी में रख देती हूँ। एंड वी आर वेटिंग इन द कार, कम फास्ट। दादा दादी का ख्याल रखना। हाँ, मैं बाहर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके बच्चा? स्वामी से। थैंक गॉड टाइम से पहुंच गए। 5 मिनट भी लेट हो जाते ना तो फ्लाइट मिस हो जाती। आई नो, और पहली बार तुमने मुझे फास्ट ड्राइव करने से रोका नहीं है। सिद्धांत, थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट। कम ऑन सिया, इसमें थैंक्स की क्या बात है? तुम खुश तो मैं भी खुश। एक बात कहूं सिया, तुम्हारी जैसी लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो आप देख लो। सिद्धांत, सामने से कार आ रही है। Good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. May I help you? Yeah, we have a booking, Mr. and Mrs. Abhimanyu Saxena. Okay. In a honeymoon suite, sir? Yep, honeymoon suite. इस उम्र के लोग हनीमून पे नहीं आते हैं क्या? Actually, she's 19 and I'm 21. Okay. Your luggage, sir? It's in the car. Okay. Yours key. 306. Thank you. Nice, sweet. हद कर दी बच्चों ने। हनीमून स्वीट बुक किया है, why? अरे बच्चों को क्यों कोस रही हो? ऐसा क्या बुरा कर दिया बच्चों ने? क्या कर दिया मैंने? बस यही रख दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। क्या कह रही थी तुम? मजाक ही बना कर रख दिया बच्चों ने हमारा। क्यों, क्या हो गया? देखा नहीं रिसेप्शनिस्ट कैसे घूर घूर कर देख रही थी। क्या सोचेंगे अभी वो लोग? अरे अब सोचना तो जो सोचती है। वही सही बात तो ये है ना, हनीमून पे तो आए हम लोग। हाय तेरा शर्माना, कयामत का एक रूप ये भी है। बच्चों ने हमें 20 साल पीछे पहुंचा दिया नहीं अभी? वही जगह, वही मौका। बस उम्र वो नहीं है। सच कहूं तो तुम्हारे साथ हूं ना यहाँ, तो उम्र का एहसास भी नहीं हो रहा मुझे। तो बात बताऊं, अच्छा हुआ कि सिया के कहने पर मैंने अपनी पूरी दाढ़ी नहीं कटवा ली। कम से कम तुम्हारे साथ का तो लग रहा हूँ, वरना वो रिसेप्शनिस्ट तो बेचारी गश खा के गिरी जाती। क्या कहना चाह रहे हो तुम? Do I look that old?
अरे रे रे रे, किस कमबख्ती मारे ने कह दिया तुम्हें ऐसा? एक बात बताऊं, तुम मेरे आज भी उतनी ही हसीन लगती हो जैसी तब लगी थी जब पहली बार तुम्हें देखा था कैमरे के लेंस के थ्रू। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी थी, आज हंसी है। जैसे लगातार बारिश के बाद धूप निकलती है ना, मीठी सी। किताबें लिखते लिखते किताबों की जुबान बोलने लग गए हो तुम। अरे अब क्या करूं, तुमसे ज्यादा साथ तो कागज और कलम का रहा है, असर तो पड़ेगा ना। But I tell you what, it is lovely to see you happy actually. Seriously. और ये खुशी हमें हमारी बेटी ने गिफ्ट की है। हमारी सिया ने। सिया सिया नाम अच्छा रखा है अर्चना ने हमारी बेटी का, सिमरन एंड अभिमन्यु। सिया It is a nice name. But आस्था आस्था। हाँ, खुशी इस बात की है कि अब दोनों के दोनों हमारे साथ हैं। हाँ है तो। नानू, आई रियली डोंट नो हाउ टू हैंडल आस्था। समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है। मैंने देखा है कि वो मम्मा से कितना प्यार करती थी, लेकिन अब नानू मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई इंसान अगर किसी से इतना प्यार करता है तो उसी इंसान से इतनी नफरत कैसे हो जाता है। ये हो जाता है बेटा। उसकी नजर में आस्था की सिमरन ने उसे धोखा दिया है, झूठ बोला है उससे। एक्चुअली उसकी सच्चाई उसी से छिपाकर सिमरन ने बहुत बड़ी गलती की। झूठ तो मेरी मम्मा ने भी मुझसे कहा था। बहुत नाराज हुई थी मैं, यहाँ तक कि उनको छोड़कर जाने तक का फैसला कर चुकी थी। बट नफरत कभी नहीं कर पाई। अब यही तो फर्क है बेटा, तुम में और आस्था में। उम्र से कहीं ज्यादा सोच का फर्क है। अब आस्था का क्या है, इन बातों को सही ढंग से मान नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। नानू मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उसे कोई तकलीफ ना दूं। आई ट्राई माई बेस्ट टू बी गुड टू हर, बट होगा बेटा, जरूर होगा। अब देखो, हम सब ने अपने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश तो की, इतने प्यार से, इतनी नरमी से, नहीं हुआ कुछ। अब अभी और सिमरन को अपने तरीके से उसे समझा लेने दो। आस्था मान तो जाएगी ना नानू, वरना ये फैमिली कैसे कंप्लीट होगी। और मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मम्मा पापा से उनकी आस्था दूर हो। You know, सिमरन, मैं कभी कभी सोचता था, जब खुद को आईने में देखता था, कि तुम कैसी दिखती होगी। वक्त की परछाई जो मेरे चेहरे पर पड़ रही है, उसके पीछे मैं तुम्हारा चेहरा रखकर देखता था और एक खाका बनाता था। ये सोचता था कि तुम कैसी लगती होगी। मुझे लगा था कि वक्त की आंधी तुम्हारे चेहरे को भी छू कर तो निकली होगी कम से कम। लेकिन यहाँ पे तुमसे मिलता हूं तो तुम बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो।
हाँ मतलब कुछ एक सुनहरी तार जुड़ गए तुम्हारे बालों में बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बचपन की कहानियों की किसी परी का वरदान नहीं है। नहीं अभी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझ पर उम्र की नजर ही नहीं पड़ी अब तक। लेकिन एक चीज देखी है मैंने, अक्सर बढ़ती हुई उम्र का डर खुद से ज्यादा अपनों को होने लगता है, नहीं? नहीं रियली। पापा मेरे पास आए और एक दिन कहने लगे कि बेटा सिमरन, तुम्हें देखता हूँ तो अपनी उम्र का एहसास होता है मुझे। I understand. ख्याल रखा करो अपना। वैसे ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही की है कि मैं इतना भी ना बदल जाऊं कि अगर अचानक एक दिन तुम मेरे सामने आ जाओ तो मुझे पहचान ही ना पाओ। नहीं ऑनेस्टली मुझे ये कहना पड़े, मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना, मिसेस अभिमन्यु सक्सेना। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तुम्हें अपने आप से ज्यादा बेहतर जानता हूँ मैं, ज्यादा बेहतर पहचानता हूँ। You know, ये तो हो नहीं सकता, ना ये पहले कभी हुआ था, ना ये अब कभी होगा। Are you comfortable? या। अगर सिया ने जिद नहीं की होती अभी और पापा और आज तुम माने नहीं होते तो हम करते क्या? क्या करते? पैरेलल जिंदगी जीते, जिंदगी भर गाना गाते, अपना जीवन रेल की पटरी साथ चले और मिल ना पाए, और नहीं तो क्या, और क्या करते? मेरा दूर से एक दूसरे की जिंदगी को देखते, अपने बच्चों की खुशियों में खुश होते, हाँ एक दूसरे का साथ तो देते ही। See, we would have been husband and wife in effect, actually. क्या है ना सिमरन कि अब जिंदगी के उस पड़ाव से तो हम लोग निकल ही चुके हैं जहां पर कि साथ का मतलब फिजिकल नीड और डिजायर होता है सिर्फ। इनफैक्ट इस उम्र में आके पता चलता है प्यार और अंडरस्टैंडिंग क्या है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है अभी जैसे तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। तुम्हें बात बताओ, शायद ये सच भी है, मैं वाकई तुमसे 10 साल बड़ा हो गया हूँ सिमरन, बहुत आगे निकल आया हूँ मैं। You know, at times I really feel older to you. अब मेरी समझ में आ रहा है आनंद इतनी सेंसिटिवली अपनी किताबों में कैसे लिखता है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी कि तुम 19 साल की हो। Shut up. Shut up. You're stupid. मैं बस इतना कह रही हूँ, एक बार बात कर लो आस्ते से। तुम बात नहीं करोगे क्या? ऑफ कोर्स मैं बात करूंगी, लेकिन तुमसे बात करके उससे ज्यादा खुशी हुई। हाँ मैंने लिखी। तभी मैं सोचूं कि एकदम से आस्था की बात करते करते तुम्हें मेरी किताब कहाँ से याद आ गई। तुम्हारे फैंस हर जगह है ना? सीरियसली देखो ना, यहाँ आकर भी इतनी खूबसूरत जगह में घूम नहीं रहे हैं, तुम्हें पढ़ रहे हैं। This was supposed to be a compliment. It is a compliment. तुम अपनी फिलॉसफी से कितनी जिंदगियों का हिस्सा बन गए अभी। I'm so proud of you. एक ही चीज लगती है मुझे कभी कभी, रिश्तों से और अपनों से दूर रहकर जैसा लिख पाया, अब रिश्ते निभाते हुए दुनिया में रहकर लिख पाऊंगा कि नहीं? लिखना चाहते हो ना? बिल्कुल पहले की तरह लिखना चाहता हूँ, आनंद के नाम से। अरे लेकिन ये जिंदगी की उथल पुथल थोड़ी कम हो तो फिर तो वही सोचे लिखने के बारे में। कोई उथल पुथल नहीं है जिंदगी में, सब खत्म हो जाएगा and I'm sure you'll get back to writing. Yeah, let's hope so. तुम्हें भूख लगी थी ना? बहुत। हाँ चलो फिर। चलो चलो चलो। जिसकी राइटिंग में इतनी जादू है वो खुद कैसा होगा? I would love to know this, आनंद।
कोई तो जादू है उसमें।